अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मसलन शॉपिंग के हवाले से। मसलन आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या अपनी सिटी में शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको मतलब इंग्लिश में भी सेंटेंस आने ज़रूरी है। मतलब आप उर्दू में तो बातचीत करते हैं, लेकिन अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं या पाकिस्तान में किसी बड़ी सिटी में आप जाते हैं, वहाँ भी मतलब शॉप वगैरह में इंग्लिश वगैरह के आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर के ज़रिए मतलब आप उर्दू से इंग्लिश बोलना आसानी से सीख लेंगे। मतलब शॉपिंग करते हुए जो आप रोज़मर्रा में मसलन शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो उर्दू में आप सेंटेंस यूज़ करते हैं उन्हें आप आसानी से इंग्लिश में कर सकेंगे। तो चले अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है चले शॉपिंग के लिए चलते हैं। मतलब हम फ्रेंड्स वगैरह या घर में सिस्टर वगैरह हम बैठे होते हैं, हम कहते हैं चले अब हम टाइम हो गया तो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैं जीरा ढूंढ रहा हूँ, मैं जीरा ढूंढ रहा। आई एम लुकिंग फॉर कॉमिन, आई एम लुकिंग फॉर कॉमिन। मतलब आप जीरे की जगह पे कोई और चीज़ भी आप इधर लिख सकते हैं। मतलब जैसे इधर आप कह रहे हैं कि मैं जीरा ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर कॉमिन। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं मतलब कोई शूज़ वगैरह किसी डिज़ाइन वगैरह के होते हैं, आप कहते हैं कि मैं वो ढूंढ रहा हूँ, या कोई ड्रेस वगैरह होती है, तो इसी तरह आप मतलब जीरे की जगह पे आप वो चीज़ का नाम लिख सकते हैं जो मतलब आप ढूंढ रहे होते हैं। मैं जीरा ढूंढ रहा, आई एम लुकिंग फॉर कॉमिन। ये कितने क्या है, मतलब सबसे पहले आप मतलब जो चीज़ आपको पसंद आती है चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले आप जो है ना उसके अमाउंट जो मसलन कीमत वगैरह पूछते हैं कि ये मतलब कितने का है। हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, ये कितने का है। हाउ मच इज दिस, मतलब इधर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कितने का है, तो आप इसकी इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच इज दिस। या ये कितने के हैं, मतलब आप किसी ज्यादा चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी कीमत पूछ, मतलब आपने ज्यादा शॉपिंग की हुई है तो उन चीजों के बारे में पूछे ये कितने के हैं, तो हाउ मच आर दिस। तो इधर इसकी जगह पे आर यूज होगा और ये दिस यूज होगा, दिस नहीं दिस यूज होगा। हाउ मच आर दिस, ये कितने के हैं, मतलब ज्यादा चीजों की जो है ना वो आप कीमत पूछ रहे हैं तो आप हाउ मच आर दिस यूज करेंगे। वो कितने के हैं, मतलब जो चीज आपसे दूर हो आप उसकी तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं कि वो कितने के हैं। हाउ मच आर दोज, तो इसके लिए आप लफ्ज दोज का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच आर दोज, मतलब पास पड़ी चीज के लिए आप दिस इस्तेमाल करेंगे, अगर दूर पड़ी है तो उसके लिए आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच आर दोज, कि वो कितने के हैं। ये तो बहुत सस्ता है, इट इज़ वेरी चीप, इट इज़ वेरी चीप, ये तो बहुत सस्ता है। मतलब आप कोई चीज़ वगैरह लेते हैं या उसकी तो कीमत पूछते हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत ही मतलब सस्ता है, इट इज़ वेरी चीप, ये बहुत महंगा है। मतलब आप कोई चीज़ वगैरह खरीदते हैं तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा लगती है तो आप कहते हैं नहीं ये तो बहुत ही महंगा है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है महंगा होना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इस पर कोई डिस्काउंट है, मतलब आप पूछते हैं कि इस पे कोई डिस्काउंट है, मतलब कीमत कम हो सकती है, डिस्काउंट वगैरह आप दे सकते हैं। इज देयर ओनली डिस्काउंट ऑन दिस, इज देयर ओनली डिस्काउंट ऑन दिस, इस पे कोई डिस्काउंट है क्या, बड़ी मुनासिब कीमत है। द प्राइस इज वेरी रीजनेबल, मतलब ये शो वाला भी जो है ना वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं इसकी कीमत तो बहुत ही मुनासिब पहले ही है, मतलब कीमत ज्यादा नहीं है। द प्राइस इज वेरी रीजनेबल, रीजनेबल्स, द प्राइस इज वेरी रीजनेबल, कीमत बहुत मुनासिब है। इससे सस्ता कुछ है, मतलब आप कोई चीज़ वगैरह खरीदते हो उसकी कीमत ज़्यादा जो मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब आपके पास पैसे कम है तो आप कहते हैं कि जो मैंने चीज़ खरीदी इससे भी मतलब कोई सस्ती चीज़ आपके पास है। इज़ देयर एनीथिंग चीपर देन दिस, इज़ देयर एनीथिंग चीपर देन दिस, इससे सस्ता कुछ है। मैं बहस नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू
bargain, I don't want to bargain मतलब आप कोई चीज़ ले रहे हैं, काफ़ी देर से बहस आ रही है, मतलब आप कहते हैं कि मैं मतलब कोई चीज़ खरीदी, उसका आप कहते हैं कि मैं 500 दूंगा, लेकिन ना शॉप वाला जो आपसे 600-700 मांग रहा है, तो बहस आ रही है, आप कहते हैं कि मैं मज़ीद अब बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू bargain कि मैं बहस नहीं करना चाहता। ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आप कहते हैं कि मेरे पास जो पैसे हैं ये मेरे बजट में मतलब नहीं आ रहा, जो पैसे उनसे ये ज़्यादा इसकी कीमत है। डैट्स आर लिटल ओवर माई बजट, डैट्स आर लिटल ओवर माई बजट कि ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है। क्या आप मेरे फेस वॉश ढूंढने में मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी फाइंड फेस वॉश, कुड यू हेल्प मी फाइंड फेस वॉश मतलब आप इधर फेस वॉश की जगह पे किसी और चीज़ का भी नाम लिख सकते हैं, बाकी सारा मसलन सेंटेंस यही होगा। क्या आप मेरे फेस वॉश ढूंढने में मदद कर सकते हैं? इधर आप ये भी बोल सकते हैं क्या आप मेरी शैम्पू ढूंढने में मदद कर सकते हैं, या क्रीम वगैरह, या किसी और मसलन आप जो है ना चीज़ का नेम जो है वो लिख सकते हैं। कुड यू हेल्प मी फाइंड शैम्पूज या कुड हेल्प मी फाइंड शूज़ वगैरह, इस तरह मतलब आप और बहुत सी चीज़ों के जो है नाम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो सेंटेंस हैं कुड यू हेल्प मी फाइंड यहाँ तक सेम वही होगा, इधर आप मसलन चीज़ का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी फाइंड फेस वॉश। क्या आप होल सेल बेचते हैं? डू यू सेल होल सेल। होल सेल क्या होता है? मतलब बहुत चीज़ें जो है वो आप इकट्ठी खरीद रहे होते हैं, मतलब आप एक महीने का या 2 हफ्ते का इस तरह जो सामान है आप इकट्ठा मसलन किसी एक चीज़ को खरीदना, ज़्यादा चीज़ों को खरीदना क्या होता है? होल सेल होता है कि मतलब आप जो है ना पूरे महीने के लिए जो है शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? होल सेल। तो आप उससे पूछें कि क्या आप जो है ना होल सेल बेचते हैं? डू यू सेल होल सेल। क्या आप शूज़ बेचते हैं? डू यू सेल शूज़, डू यू सेल शूज़ मतलब आप किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ सारी चीज़ें मौजूद होती है, तो आप उनसे ये पूछते हैं कि क्या आप शूज़ भी बेचते हैं? डू यू सेल शूज़। क्या यह मोबाइल बेचने के लिए है? इज दिस मोबाइल फॉर सेल। आप मतलब मोबाइल की शॉप में जाते हैं, वहाँ कोई मतलब सेकंड हैंड मोबाइल पड़ा, तो आप कहते हैं कि ये क्या ये मोबाइल बेचने के लिए है? इज दिस मोबाइल फॉर सेल। क्या इसकी कोई गारंटी है? मतलब आप वो खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी गारंटी वगैरह मालूम करते हैं कि क्या मतलब अगर ये मैं मोबाइल खरीद लूँ तो इसकी कोई गारंटी है? डज इट कम विद आ गारंटी, डज इट कम विद आ गारंटी। क्या इसकी कोई गारंटी है? अगर ये मैं मोबाइल खरीद लूँ मतलब ये कितनी देर में अगर ख़राब हो या कुछ इसे मसला वगैरह बने तो इसकी चीज़ की गारंटी है आपके पास? डज इट कम विद आ गारंटी। क्या आप डिलीवर भी करते हैं? मसलन डिलीवर का मतलब है कि आप घर पर जो चीज़ घर बैठे चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि क्या आप घर में मसलन डिलीवर वगैरह भी करते हैं? डू यू डिलीवर एज वेल, डू यू डिलीवर एज वेल। क्या आप डिलीवर भी करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। मतलब आपके पास पैसे वैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप शॉप वाले से पूछते हैं कि क्या आप मसलन क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर लेते हैं? तो डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स कि क्या आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट लेते हैं? मैं कार्ड से करूँगा। मतलब आप कहते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं या नहीं, तो मैं तो कार्ड से ही जो है वो अपनी जो चीज़ मैंने शॉपिंग वगैरह किया उसका जो अपने कार्ड से ही पेमेंट करूँगा। आई विल पे बाय कार्ड, आई विल पे बाय कार्ड। क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है? कुड आई हैव आ रिसीप्ट, कुड आई हैव आ रिसीप्ट मतलब क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है? मतलब आपने जो शॉपिंग वगैरह किया उसकी जो सारी डिटेल वो मतलब शीट पर लिखी हुई है, मतलब आप कहते हैं कि मुझे इस शॉपिंग की जो रसीद मिल सकती है। कुड आई हैव आ रिसीप्ट। आप इसे गिफ्ट पैक कर दें, आप इसे गिफ्ट पैक कर दें। प्लीज गिफ्ट रैप इट। रैप का मतलब होता है कि जो मतलब ऊपर वो कवर किया जाता है उसे बोलते हैं रैप। प्लीज गिफ्ट रैप इट कि आप इसे जो है ना गिफ्ट पैक कर दें।
गिफ्ट पैक के कितने लेंगे। मतलब आप उससे पूछते हैं कि आप जो गिफ्ट पैक करने लगे हैं उसकी जो है वो प्राइस वगैरह कितनी होगी, कीमत जो है वो अपन कितनी लेंगे। हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप, हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप, गिफ्ट पैक के कितने लेंगे। मैं ये वापस करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। मतलब आप कोई चीज लेके जाते हैं, मतलब ड्रेस वगैरह या आप पहनते हैं, अगर वो आपको तंग होती है या छोटी होती है तो आप उसे जो है वो वापस करना चाहते हैं। तो आप शॉप वाले कहते हैं कि मैं ये वापस करना चाहता हूँ, मसलन ये मुझे टाइट्स है या लूज है या कुछ मतलब शर्ट वगैरह आप इस तरह, तो मैं जो ये चेंज करना चाहता हूँ या वापस करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, कि मैं ये वापस करना चाहता हूँ। ये चार्जर ठीक नहीं है। मतलब आप चार्जर वगैरह खरीद के लेके जाते हैं लेकिन वो चार्ज ठीक नहीं कर रहा, तो आप उसे वापस करते हैं। दुकान वाले से कहते हैं ये चार्जर ठीक नहीं है कि आप मुझे चेंज कर दें। दिस चार्जर डज नॉट वर्क, डजंट वर्क, दिस चार्जर डजंट वर्क, ये चार्जर ठीक नहीं है। ये शूज फिट नहीं आते। मतलब आप शूज लेके गए हैं, वो आपको फिट नहीं आ रहे, लूज हैं, तो आप कहते हैं कि ये मैं जो शूज लेकर आई ये मुझे मतलब साइज जो है वो कम है, ज्यादा है, मतलब मुझे लूज हैं। दिस शूज डोंट फिट, डोंट फिट, दिस शूज डोंट फिट, ये शूज फिट नहीं आते। ये शर्ट फिट नहीं आती। दिस शर्ट डजंट फिट, दिस शर्ट डजंट फिट, ये शर्ट जो है वो फिट नहीं आती। मतलब आप कोई शर्ट वगैरह खरीद कर लेके गए लेकिन वो आपको लूज है, आपको मतलब फिट नहीं है, तो आप कहते हैं शो वाले को कि मतलब ये मुझे चेंज कर दे, ये जो शर्ट है ये मुझे फिट नहीं है, लूज है या मुझे शॉर्ट है, तो आप कहते हैं कि मुझे ये शर्ट जो है वो चेंज कर दें। दिस शर्ट डजंट फिट, ये शर्ट फिट नहीं है, मुझे ये दूसरे साइज में बदलवाना है। मतलब आप कहते हैं कि जो मैं साइज लेकर गया हूँ वो मुझे साइज ठीक नहीं है, मुझे ये दूसरे साइज में चेंज करवाना है। आई नीड टू चेंज दिस फॉर अनदर साइज, आई नीड टू चेंज दिस फॉर अनदर साइज, कि मुझे ये दूसरे साइज में बदलवाना। मतलब अगर आप 32 साइज लेकर गए हैं, आपको 40 चाहिए, उससे कम चाहिए, तो आप कहते हैं कि मुझे ये साइज जो है वो चेंज करवाना है। क्या आपके पास ये साइज में है? ये साइज मतलब ये इधर है कि डू यू हैव इट इन साइज डैश प्लीज। डैश में मतलब आप कोई भी साइज जो आपका वो आप लिख सकते, मतलब 32 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 26 लिखते, जो भी आपका साइज है वो आप बोल सकते हैं कि क्या आपके पास ये मतलब 36 साइज में है। डू यू हैव इट इन साइज 36 प्लीज। इधर आप उर्दू में बोलेंगे कि आपके पास ये 32 साइज में है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू हैव इट इन साइज 32 प्लीज, कि प्लीज मुझे 32 जो साइज है शर्ट का वो दे दें, क्योंकि मुझे ये मतलब जो पहले लेके गए हैं वो बड़ा है या छोटा है, मतलब उससे आप जो है साइज चेंज करवा दें। क्या आपके पास ये छोटे बड़े साइज में है? डू यू हैव दिस या दीज इन आ स्मॉलर या बिगर। हम दीज भी यूज कर सकते हैं, दीज भी यूज कर सकते हैं, स्मॉलर भी यूज कर सकते हैं और बिगर भी साइज। तो इधर हम बोलेंगे डू यू हैव दीज इन आ स्मॉलर या बिगर साइज। क्या क्या आपके पास ये छोटे बड़े साइज में है? मतलब जो चीज आप चाहते हैं आप कहते हैं ये छोटे या बड़े दोनों साइज में आपके पास है, तो आप क्या बोलेंगे? डू यू हैव दीज या दीज इन आ स्मॉलर या बिगर साइज। क्या आपके पास ये किसी और कलर में है? मतलब आप कोई शर्ट वगैरह लेकर गए हैं या कोई पैंट वगैरह, तो आप मतलब किसी और कलर में चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि क्या ये मतलब आपके पास किसी और कलर में है, या ड्रेस वगैरह आपने ली है तो आप उसका कलर जो है कोई और कलर लेना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि क्या ये आपके पास किसी और कलर में है? डू यू हैव इट इन आ डिफरेंट कलर्स प्लीज, डू यू हैव इट इन आ डिफरेंट कलर प्लीज, कि क्या आपके पास ये किसी और कलर में है। उसके बाद है ट्राई रूम कहाँ पर है? मतलब आप उसे ट्राई करना चाहते हैं, पहन के देखना चाहते हैं ड्रेस को कि ये मुझे फिट है या नहीं, तो आप पूछते हैं कि वेयर इज द चेंजिंग
चेंजिंग या फिटिंग रूम, आप इसे चेंजिंग भी बोल सकते हैं या फिटिंग रूम भी, और या इसे आप ट्राई रूम भी बोल सकते हैं कि या मुझे ट्राई रूम कहाँ पर है, जहाँ मतलब ड्रेस पहन के वो देख सकूं कि ये मुझे फिट है या नहीं, लूज है, मतलब कैसी है, तो मैं चेंज देख सकूं। वेयर इज द चेंजिंग या फिटिंग रूम, या आप ट्राई रूम भी बोल सकते हैं। मैं ये रखूंगा, आई विल हैव दिस वन प्लीज, आई विल हैव दिस वन प्लीज, कि मैं ये रखूंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और आप इस अगर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत आसानी से जो है वो शॉपिंग के बारे में जो सेंटेंस है उर्दू से इंग्लिश में आप आसानी से सीख सकेंगे, और आप शॉपिंग करते हुए ये वर्ड्स यूज़ भी कर सकते हैं, सेंटेंस आसानी से बोल भी सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।